Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 18 of 6th class Hindi Shankaracharya Madhya Pradesh में. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. शंकराचार्य मध्य प्रदेश में के बारे में जानेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए. हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है. फर्स्ट नंबर पे है उज्जैनी. उज्जैनी का राइट आंसर आएगा कापालिको का केंद्र. कापालिको का केंद्र. नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे काशी. काशी का राइट आंसर रहेगा कुमारिल भट्ट. कुमारिल भट्टा. नेक्स्ट ऑप्शन अमरकंटक. अमरकंटक का राइट आंसर रहेगा नर्मदा का उद्गम. नेक्स्ट ऑप्शन कालड़ी. कालड़ी का राइट आंसर आएगा शंकराचार्य का जन्मस्थल. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. फर्स्ट ऑप्शन, शंकराचार्य की शिक्षा दीक्षा डैश डैश में हुई. शंकराचार्य की शिक्षा दीक्षा डैश डैश में हुई. इसका राइट आंसर आएगा ओंकारेश्वर. नेक्स्ट, गुरु की खोज में वह डैश डैश चल पड़े. गुरु की खोज में वह डैश डैश चल पड़े. इसका राइट आंसर आएगा दक्षिण से उत्तर की ओर. दक्षिण से उत्तर की ओर चल पड़े. नेक्स्ट, उन्होंने शंकर को डैश डैश से शस्त्रास्त्र करने की सलाह दी. उन्होंने शंकर को डैश डैश से शस्त्रास्त्र करने की सलाह दी. इसका राइट आंसर आएगा मंडल मिश्र. नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उसके पुत्र को डैश डैश भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ. मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उसके पुत्र को डैश डैश भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ. इसका राइट आंसर आएगा दक्षिण में. कहाँ हुआ? दक्षिण में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न. अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे. यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक वाक्य में देना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सांदीपनी आश्रम क्यों प्रसिद्ध है? सांदीपनी आश्रम क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर देखेंगे सांदीपनी आश्रम में ही कृष्ण सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए यह प्रसिद्ध है. सांदीपनी आश्रम में कृष्ण सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए यह प्रसिद्ध है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर देखेंगे अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है. अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुमारिल भट्ट की प्रसिद्धि का क्या कारण था? कुमारिल भट्ट की प्रसिद्धि का क्या कारण था? आंसर, कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान थे. मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य का मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? आंसर देखेंगे शंकराचार्य का मंडल मिश्र. शंकराचार्य का मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ महिष्मति में हुआ था. कहाँ हुआ था? महिष्मति में हुआ था. नेक्स्ट, कापालिको का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका आंसर देखेंगे कापालिको का मुख्य केंद्र उज्जैनी था. कहाँ था? उज्जैनी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न. अब यहाँ पर हम लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे. इन प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना है. कितने वाक्यों में? 3 से 5 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर देना है. फर्स्ट, शंकराचार्य ने
किन 4 पीठों की स्थापना की? शंकराचार्य ने किन 4 पीठों की स्थापना की? इसका आंसर देखेंगे। शंकराचार्य एक महान संगठनकर्ता थे। शंकराचार्य एक महान संगठनकर्ता थे। उन्होंने उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना की थी। इस तरह उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा था। इस तरह उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकर बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इस संबंध में शंकर की 3 विशेषता लिखिए। आंसर। शंकर 1 वर्ष की उम्र में ही बोलने लगे थे। शंकर 1 वर्ष की ही उम्र में बोलने लगे थे। तीव्र स्मरण शक्ति के कारण 3 वर्ष की उम्र में वे सुनी हुई बात को अक्षरश दोहरा देते थे। 5 वर्ष की आयु में वे गुरुकुल गए और 7 वर्ष में ही उन्होंने शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। 7 वर्षों में ही उन्होंने शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा अष्टक की रचना शंकराचार्य ने कब की? नर्मदा अष्टक की रचना शंकराचार्य ने कब की? उस घटना का उल्लेख करें। इसका आंसर देखेंगे। ओंकारेश्वर वास के दौरान नर्मदा में भीषण बाढ़ आ गई। ओंकारेश्वर वास के दौरान नर्मदा में भीषण बाढ़ आ गई। अनेक गांव बह गए। बहुत सारे गांव बह गए। लोगों को कष्ट में को देखकर शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक की रचना की और अपनी यौगिक शक्ति से नर्मदा के जल को कमंडल में भर लिया। अपनी यौगिक शक्ति से नर्मदा के जल को उन्होंने कमंडल में भर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुरु गोविंद पाद ने प्रसन्न होकर शंकर को क्या आदेश दिया? गुरु गोविंद पाद ने प्रसन्न होकर शंकर को क्या आदेश दिया? इसका आंसर देखेंगे। गुरु गोविंद पाद ने प्रसन्न होकर शंकर को भारत भ्रमण करने और लोक को सही दिशा देने का आदेश दिया था। भारत का भ्रमण करने और लोग को सही दिशा देने का आदेश दिया था। उन्होंने शंकर को वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करने की आज्ञा दी। उन्होंने शंकर को वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करने की आज्ञा दी। शास्त्रों में परंपरागत शंकर से ही उन्होंने काशी जाकर शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। शास्त्रों में परंपरागत शंकर से उन्होंने काशी जाकर शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकर ने माता से संन्यास की आज्ञा किस प्रकार ली? शंकर ने माता से संन्यास की आज्ञा किस प्रकार ली? इसका आंसर देखेंगे। एक दिन शंकर माता के साथ नदी पर स्नान के लिए गए। वह अपनी माता के साथ नदी पर स्नान के लिए गए। वहां एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। माता आर्यांबा यह देखकर विचलित हो गई। संस्कारवश अकस्मात ही शंकर ने उसे संन्यास की अनुमति मांगी। उन्होंने यह कहा कि शायद इसी से उनका जीवन बच जाएगा। पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अनचाहे ही अनुमति दे दी। पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अनचाहे ही अनुमति दे दी। ठीक है।